बोलो जगदम्बा माता की जय। दोस्तों, जगदम्बा मैया की कृपा पाने के लिए चैत्र नवरात्रि पर सुने माँ जगदम्बा की कृपा की यह कथा। अयोध्या में भगवान राम से बाद में ध्रुव संधि नाम के राजा हुए थे। उनकी दो रानियां थी। कलिंग राज वीरसेन की बेटी मनोरमा थी और उज्जैनी नरेश युद्धाजित की पुत्री लीलावती थी। मनोरमा के पुत्र का नाम सुदर्शन था और लीलावती के पुत्र का नाम सूर शत्रुजित था। महाराज की दोनों पर ही प्रेम समान दृष्टि से था। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन हो रहा था। इधर महाराज को आखेट का व्यसन कुछ ज़्यादा ही था। एक दिन वे शिकार में एक शेर के साथ भिड़ गए, जिसमें शेर के साथ ही वो भी स्वर्ग लोक हो गए। मंत्रियों ने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युद्धाजीत को जब इस बात की खबर लगी तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या नगरी आ गए। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में थे। दोनों में युद्ध हो गया। कलिंगाधिपति मारे गए। अब रानी मनोरमा डरने लगी। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय और एक महामंत्री विद्यन के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंच गई। युद्धजीत ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजीत को बैठा दिया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भारद्वाज के आश्रम पर पहुंच गए। पर वहां मुनि के आश्रम में मुनि के भय के कारण उनको वापस लौटना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि यह तो क्लीब अर्थात नपुंसक है। सुदर्शन उस समय बालक ही था। उसने उनके मुख से जब बार बार यह शब्द सुना क्लीब क्लीब, तो वह स्वयं भी क्ली क्ली करने लगा। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में भी परिणित हो गया। अब वह सोते जागते खाते पीते क्ली क्ली रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रिय उचित संस्कार भी कर दिए थे और थोड़े ही दिनों के बाद वह भगवती जगदम्बा की कृपा से और ऋषि की कृपा से शस्त्र अस्त्र आदि विद्याओं में निपुण हो गया था। एक दिन वन में खेलने के लिए उसे देवी की दया से बाण दिव्य धनुष पड़ा मिल गया था। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया था। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी ही विदुषी थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आकर के कहा, तुम सुदर्शन को अपने पति के रूप में वरण करो, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल होते ही उसने अपना निश्चय अपने माता पिता को बताया। पिता ने लड़की को जोर से डांट लगाई और कहा कि वनवासी के साथ में संबंध जोड़कर तुम मेरा अपमान कर रही हो। अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया था, पर शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा संदेश भिजवाया। सभी राजाओं के साथ वह भी उस स्वयंवर में काशी आया। इधर शत्रुजीत को साथ लेकर के उसके नाना अवंती नरेश युद्धाजीत भी आ गए थे।
प्रयत्न करते रहने पर भी शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वरण किए जाने की बात धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी। इसे भला युद्धाजीत कैसे सहन करते। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर जवाब तलब किया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बताया। युद्धजीत ने कहा, मैं सुबाहु सुदर्शन को मारकर कन्या का अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आई। उन्होंने सुदर्शन को बुला करके सारी स्थिति बताई और भाग जाने के लिए कहा। सुदर्शन ने कहा, मेरा कोई सहायक तो नहीं है, परंतु भगवती के स्वप्नगत आदेश के अनुसार ही मैं यहाँ स्वयंवर देखने के लिए आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी रक्षा जरूर करेंगी। मेरी ना तो किसी से शत्रुता है और ना ही किसी का मैं अकल्याण चाहता हूँ। अब सुबह के समय स्वयंवर प्रांगण में राजा सभी सज धज करके आ गए। सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर लिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात शशिकला को बताई। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर हो, तुम मुझे सुदर्शन के हवाले करके यहाँ नगर छोड़ करके चले जाओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसीलिए सुबाहु ने राजाओं से कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आएंगे, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में ही चुपके से गुप्त रीति के अनुसार सुदर्शन से शशिकला का विवाह करवा दिया गया और सवेरा होते ही उन्हें वहाँ से दूर भेज दिया। युद्धाजीत को जब किसी प्रकार से यह बात मालूम हुई तो वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मारने के लिए खड़ा हो गया। सुदर्शन भी भगवती जगदम्बा का स्मरण करते हुए वहाँ पहुँचा। दोनों में युद्ध छिड़ गया। वहाँ पर साक्षात भगवती प्रकट हो गई। युद्धाजीत की सेना भाग निकली। माँ जगदम्बा जगत जननी ने सुदर्शन को वर मांगने के लिए कहा। सुदर्शन ने केवल देवी के चरणों में अविरल भक्ति मांगी और इसी बात की याचना की। साथ ही काशीपुर की रक्षा की भी प्रार्थना की। सुदर्शन के वरदान के स्वरूप आज भी दुर्गा कुंड में माता स्थित है और वाराणसीपुरी की आज भी रक्षा कर रही हैं। बोलो जगदम्बे महारानी की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।